बेटा आज हमारा एमएससी का पीरियड है, ठीक है। और एमएससी में आज हम अपनी एक मॉरल स्टोरी पढ़ेंगे, ईमानदारी का फल। ये आपकी एक मॉरल स्टोरी है जिससे आपको मॉरल मिलता है, यानी कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है और सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। और उसके बाद जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा। हमारी स्टोरी का नाम है ईमानदारी का फल। सेठ राधे श्याम के पास बहुत सा धन था। जैसे पहले होते थे बड़े बड़े लोग, बहुत सा पैसा होता था उनके पास, उन्हें हम क्या कहते थे, सेठ। तो सेठ राधे श्याम के पास बहुत सा धन था। उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। उनके घर में चंदन नाम का नौकर था। उनका जो नौकर था उसका नाम चंदन था, जो घर में सफाई व कपड़े धोने का काम करता था। वह एक ईमानदार और परिश्रमी बालक था। बहुत ईमानदार था, परिश्रमी था, यानी बहुत मेहनती था। घर के किसी भी काम में वह कभी भी आलस्य नहीं करता था। उसको कभी भी आलस नहीं आता था। वो हर समय तैयार रहता था, किसी भी काम को करने के लिए कभी मना नहीं करता था। वह अपने मालिक की आज्ञा मानता था। सेठ राधे श्याम भी उससे प्रसन्न थे। तो बेटा देखो, इसमें ये जो था चंदन, वो अपने मालिक की बात मानता था, कभी भी आलस नहीं करता था और हमेशा खुश रहकर काम करता था। और उसके जो मालिक थे राधे श्याम, वो उसको बहुत पसंद करते थे। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके भी मम्मी पापा हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके जो भी बड़े लोग हैं घर में, वो आपको भी पसंद करेंगे, करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन सेठ जी का बटुआ उसके बगीचे में गिर पड़ा। बटुआ यानी पर्स। बटुआ बटुए में काफी रुपये थे। सेठ जी बहुत परेशान थे। चंदन को वह बटुआ बगीचे में मिल गया। जो उनका पर्स गिर गया था, चंदन को वो पर्स मिल गया था। चंदन ने उस बटुए को सेठ जी को सौंप दिया, यानी उनको दे दिया। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुझे क्या उपहार दूं। उपहार यानी गिफ्ट। जब कोई अच्छा काम करता है हम उसको गिफ्ट देते हैं। किसी के बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, कोई अच्छा दिन होता है तो गिफ्ट देते हैं, कोई बात हमें किसी की अच्छी लगती है हम उसको गिफ्ट करते हैं। तो ऐसे उन्होंने पूछा, मैं तुझे क्या उपहार दूं। चंदन ने उत्तर दिया, सेठ जी बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि बच्चों के साथ विद्यालय जाऊं। विद्यालय यानी स्कूल जाऊं और शिक्षा प्राप्त करूं। वो स्कूल नहीं जाता था तो उसके मन में इच्छा थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो उसने आज अपने मन की बात कह दी कि सेठ जी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं अनपढ़ नहीं रहना चाहता। अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा। मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ। सेठ जी चंदन की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, सचमुच हर इंसान को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित यानी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। उन्होंने चंदन को स्कूल में दाखिला करा दिया। अब चंदन प्रतिदिन स्कूल जाने लगा। चंदन था वो रोजाना स्कूल जाता था। स्कूल के सभी शिक्षक उससे प्रसन्न थे। वह खूब मन लगाकर पढ़ता था। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता उसे वह उसी दिन याद कर लेता, क्योंकि उसके मन में इच्छा थी, उसको पढ़ना था। जब हम किसी काम को सोच लेते हैं हमें ये काम करना है, तो हम मेहनत करके उस काम को करते हैं। अगर हम किसी काम से बचने लगते हैं कि अभी नहीं, कल करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, तो उस काम को करने का हमारा मन नहीं होता और हम उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब आपको स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, अगर आपकी पसंद का है, जैसे ड्राइंग सब बच्चों को पसंद होती है, तो ड्राइंग का तो बच्चे क्या करते हैं, मैम ने दिया काम क्लास में तो तुरंत ही बच्चे करना शुरू कर दें, मैम यही कर लें, मैम कलर कर लें, बोलते हैं ना आप लोग भी ऐसे ही। तो ऐसे ही अगर आपकी पसंद का कोई काम है तो आप तुरंत करेंगे। लेकिन आपको कोई चीज़ नहीं आती है या कोई काम आपको करना नहीं आ रहा है, उससे आप बचने लगते हैं कि चलो थोड़ी देर में करेंगे, घर जाके करेंगे,
शाम को करेंगे, रात को करेंगे, और वो रात से क्या हो जाती है, सुबह हो जाती है। आप स्कूल आ जाते हैं और पता चलता है आपने तो होमवर्क ही नहीं किया। फिर क्या करते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं तू दिखा दे, तू दिखा दे। ऐसे ही करते हैं ना क्लास में सभी बच्चे। और फिर क्या करते हैं आप लोग, वो जो होमवर्क होता है आपका, क्योंकि आपने तो समझ के किया ही नहीं, दूसरे बच्चे की कॉपी से देखकर आपने उतार लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप उस सब्जेक्ट से पीछे पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग समझना ही नहीं चाहते। अगर आप किसी काम को सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, आप उसको करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछिए। सही कह रही हूँ ना मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह खूब मन लगाकर पढ़ता था, जो कुछ उसे पढ़ाया जाता उसे वह उसी दिन याद कर लेता। वह अगली कक्षा में सदैव प्रथम आता था। अपनी कक्षा में सेठ जी चंदन का पूरा ध्यान रखते थे। वे उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाते थे, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसको सभी पसंद करते हैं, उसके लिए सब काम करने के लिए तैयार होते हैं। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने उसे गोद ले लिया। गोद ले लिया मतलब उसको अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण एक गरीब लड़का क्या बन गया, बड़ा होकर सेठ बना, क्योंकि वो अच्छा था, मेहनती था, ईमानदार था, आलसी नहीं था। क्या था वो, पहले बहुत गरीब था, अब क्या हो गया, वो बहुत बड़ा सेठ बन गया। किस वजह से, अपने अच्छे कामों की वजह से, ईमानदारी की वजह से, मेहनत की वजह से। तो आप लोग भी बेटा मेहनत करिए, अच्छे बनिए, अच्छे से पढ़िए। तो वो बड़ा होकर सेठ बन गया, सेठ चंदन के नाम से उसको जानने लगे सब। वह हमेशा गरीब बच्चों का ध्यान रखता था और विद्यार्थियों को पुस्तक बांटता था। कैसी लगी बेटा आपको ये स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम्म। तो बेटा ऐसे ही आप लोग भी अच्छे काम करिए, अच्छे अच्छे बनिए। जो समझ में नहीं आता है आप उसको पूछ लीजिए। देखो, अभी मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आपको क्लास में कोई भी काम मिला, आपको क्लास में कोई भी काम मिला या आपके घर में भी कोई भी काम मिला आपको, हो सकता है आपको पसंद हो सकता है आपको ना पसंद हो, आप उसको नहीं करना चाहते हैं, तो आप पसंद वाला काम तो पहले कर लेते हैं और नापसंद वाला काम टालते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले पहले हमें ये वाला काम करना है, क्योंकि ये तो आपको आता ही है, आप कर ही लेंगे। हम्म। हमें पहले ये वाला काम करना है जो आपको पसंद नहीं है, आप करना नहीं चाहते हैं। अगर आप करना नहीं चाहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस काम से पीछे पीछे होते चले जाएंगे। ठीक कह रही हूँ मैं? पहले आप नापसंद वाला काम करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, पहले उसको पूछिए, क्योंकि आपका समय इसमें ज़्यादा लगने वाला है, इसमें नहीं। इसको आप कर ही लेंगे क्योंकि आपको पसंद है, आपको आता है। लेकिन ये काम आपको आता नहीं है, आप इसीलिए उसको पसंद नहीं करते क्योंकि आपको नहीं आता है। आप क्लास में अपनी टीचर से पूछिए, वहाँ भी समझ में नहीं आता है, आप घर जाते हैं तो आप अपनी दीदी से, भैया से, मम्मी से, पापा से पूछिए। नहीं समझ में आता है, उसके बाद भी नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हैं तो आप किसी बच्चे की कॉपी या बुक से उसको चीटिंग नहीं करिए। आप सीधा टीचर के पास आइए कि मैम ये काम मुझे पसंद नहीं, ये काम मुझे करना नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाओ। आप टीचर से पूछे, कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगी बेटा कि आपको समझ में नहीं आया तो आप क्यों पूछ रहे हैं, बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जब पूछते हैं तो हमें भी तो अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ तो रह गया है ना, कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको और अच्छे से समझाएंगे। जैसे आपकी लाइव क्लासेस अब चल रही हैं, आपसे डेली हर मैम पूछती है बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए। कुछ बच्चे तो पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं मैम समझ में आ गया। और क्या होता है, वो क्या कर देते हैं, देखकर
लिख देते हैं और काम खत्म। काम खत्म नहीं करना है, काम को समझना है। समझ कर उसको, इसको करने के बाद आप उसको इस कैटेगरी में ट्रांसफ़र करना है। नापसंद काम को आपको पसंद करना है। सही कह रही हूँ मैं? पसंद तो आपको है, नापसंद को भी आपको पसंद करना है। इस कैटेगरी को आपको इसी में लाना है। 2 कैटेगरी नहीं, ओनली 1 कैटेगरी। जो काम करना है, आज करना है, अभी करना है, कल नहीं। ओके बेटा? चलिए, आप इस स्टोरी से आप बहुत अच्छा कुछ सीखे होंगे बेटा। आप लोग इस स्टोरी को समझिए, फिर से आप इस लाइव क्लास को फिर से देखिए। अभी हम आपको होमवर्क में एक भोजन मंत्र सेंड करेंगे। भोजन मंत्र होता है जब आप खाना खाने से पहले ईश्वर को याद करते हैं। जो बच्चे पहले से स्कूल आ रहे थे या कुछ बच्चे हमारे अभी नए ऐड हुए हैं, न्यू एडमिशन्स हैं, शायद उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन पुराने बच्चों को पता है। हमारे यहाँ लंच से पहले एक भोजन मंत्र होता है। आप लोग अभी तो घर पर हैं, लेकिन घर पर भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जब आप दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, तो आप उसको भोजन मंत्र को पहले बोलिए। वो भोजन मंत्र हमारा है ईश्वर को याद करना। जो हम खाना खाते हैं वो हमें किससे मिलता है? ईश्वर की तो देन है। तो पहले हम ईश्वर को याद करेंगे, फिर हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। चलिए एक बार मैं आपको बता देती क्या हमारा भोजन मंत्र है। देखिए, आप लोग सुनिए ध्यान से, और अभी मैं भेजूंगी, उसको याद भी करिएगा। और डेली डेली आपको अपने भोजन से पहले बोलना है, मुझे बताना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। देखिए, अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप इस भोजन मंत्र को बोलेंगे, आपके मन को भी शांति मिलेगी। आपका जो माइंड है वो आपको कूल महसूस देगा। बिल्कुल शांत आपका ये माइंड हो जाएगा। कूल माइंड होकर आप लंच करेंगे। आप डेली ईश्वर को याद करिए बेटा। सब चीज़ें हमें ईश्वर ने ही दी है, हमें उसका धन्यवाद कहना चाहिए। ओके बेटा, आप इस भोजन मंत्र को याद करिएगा।